हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है समझदार महिलाएं नहीं करती ये बातें। देखिए, किसी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हमें कैसे बोलना है, किससे किस तरह से बात करनी है, लेकिन हमारे जो बात करने का तरीका होता है, जो लहजा होता है, वो हमें ये ज़रूर बता देता है कि हम किस क्लास के हैं, कि हम समझदारी वाले क्लास के हैं या फिर समझ सकते हैं आप। ना चुप रहना बड़ी बात है, ना बोलना बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कब क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके लिए क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। ये चीज़ें हमें तय करती हैं कि हम किस क्लास के हैं, किस श्रेणी में आते हैं हम। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो समझदार महिला नहीं करती है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं ममता, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो पक्का है हम एक समझदारी वाली क्लास में जरूर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली बात। जो समझदार महिला होती है ना, वो अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करती। वो ये नहीं सोचती है कि हम सुंदर है तो समझदार है। देखिए, कोई सुंदर है तो समझदार है, ये बात बिल्कुल गलत है। सुंदरता समझदारी से आती है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं ना, तभी लोग हमारी अच्छाइयों को समझते हैं, नहीं तो लोग मुंह फेर लेते हैं। क्या कभी आपने देखा है या आप कभी किसी सुंदर व्यक्ति से बात करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सुंदर है? जो लोग सुंदर नहीं होते, क्या उनसे कोई बात नहीं करता? बिल्कुल करता है। अ, आधी से ज़्यादा सुंदरता हमारी ज़बान में होती है कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों से, किस तरह से बात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, जब हम उससे मिलते हैं, तो क्या हम सुंदरता की वजह से मिलते हैं? बस व्यवहार की वजह से मिलते हैं। मान लीजिए कोई आपका मिलने वाला है, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो हर कोई उनसे मिलना चाहेगा, हर कोई उनसे बात करना चाहेगा। या कोई सुंदर व्यक्ति है, बस सिर्फ सुंदरता है उसके अंदर, तो क्या आप उससे बात करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। बस यही कहोगे कि बस उसे तो सुंदरता पर घमंड है। तो इसलिए हमें चेहरे से ज़्यादा हिफ़ाज़त हमें अपनी ज़ुबान की करनी है। सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक हमारा मन सुंदर है और हमारा व्यवहार सुंदर है। व्यवहार सुंदर हो, इसके लिए वो क्या करती है, किसी से किसी की बुराई नहीं करती है। हर किसी की बात सुन तो लेती है, लेकिन इधर की उधर कभी नहीं लगाती है कि किसी की बात सुनना इधर बढ़ा-चढ़ा के दूसरी तरफ बता दिया ताकि वहाँ पर हमें ज़्यादा इज़्ज़त मिले। तो इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, इधर की उधर लगाती है ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। तो समझदार महिला हमेशा यही करती है, इधर की उधर कभी नहीं लगाती है, बस सुन सबकी लेती है, करती अपने मन की है। तो इनकी पूरी कोशिश रहती है किसी के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है, किसी से किसी की हमें चुगली नहीं करनी है, ये आदत होती है। और वो जो किसी से बात करती है ना, तो उसे स्पेशल फ़ील कराती है, उसके अंदर उसकी अच्छाइयों को देखती है, ना कि उसकी सुंदरता को देखती है, उसकी अच्छाइयों को देखती है, उसके गुणों को देखती है, उसके अवगुणों को नहीं देखती है, अच्छाइयों को देखती है। क्योंकि जब हम किसी के अंदर जिस भावना से देखते हैं ना, हमें उसके अंदर वही चीज़ें दिखाई देती हैं। किसी को आप अच्छी भावना से देखते हो, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ दिखाती हैं, बुरी भावना से देखोगे तो उसके अंदर बुरी भावना बुराइयाँ समझ में आपको आएँगी। तो समझदार जो महिला होती है ना, वो हमेशा उसके अंदर अच्छाइयाँ देखती है कि इसके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयों को किनारे कर देती है और अच्छाइयों पर ज़्यादा फ़ोकस करती है और उसकी सराहना करती है, एप्रिशिएट करती है। उसके प्लस पॉइंट देखती है, ख़ास उसके अंदर ख़ास क्या चीज़ है। और जो समझदार महिला होती है ना, वो ये सोचती है कि कमी तो हमारे अंदर भी है, लेकिन जो सामने है तो जवान तो उसके पास भी है। दूसरी बात, समझदार महिला कभी दिखावा नहीं करती। वो हमेशा ये सोचती है कि हम अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे ही रहेंगे।
फ़िक्र तो वो करें, सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, दिखाते कुछ और है, कहते कुछ और है। ये एकदम रियल रहती है, वास्तविक रहती है, जो है सो है, जैसी है वैसी है। बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है शो ऑफ करना, लेकिन जो समझदार महिला होती है ना, वो कभी दिखावे में विश्वास नहीं रखती है। जैसे देखा होगा, जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, उनसे लोग दूरियां बनाने लगते हैं। कोई किसी की एक्टिंग नहीं देखना चाहता कि हाँ, कोई बड़ा दिखावा कर रहा है तो कोई खुश हो उनको देख करके, बिल्कुल कोई खुश नहीं होता है। और जो दिखावे वाले लोग होते हैं ना, उन्हें लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं ना, उनकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा जाता है। क्योंकि कभी न कभी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, इसलिए ये शो ऑफ नहीं करती हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, दिखावा करते हैं, फिर जब वो सच्चाई सामने आती है ना, तो हम किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। शर्म से पानी-पानी हो जाते हैं कि हमने क्या कहा था और ये क्या हो रहा है? क्या सुन रहे हैं हम? तो ये क्या करती है, दिखावे में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन करके दिखाती है। ये प्रूफ दिखाती है, क्योंकि लोगों को सुनाई कम देता है और दिखाई ज़्यादा देता है। तो ये दिखावे के बजाय मेहनत करने में लगी रहती है। नेक्स्ट बात, समझदार महिला ये समझती है कि हम तमाशा अपनी ज़िंदगी का खुद बनाते हैं, क्योंकि अपनी कमियों को बता करके, अपनी कमज़ोरियों को बता करके, चेहरे की हँसी से दुखों को छुपाओ, बहुत कुछ बोलो लेकिन अपने सीक्रेट ना बताओ। तो जो समझदार महिला होती है ना, वो अपनी कमज़ोरियों को कभी नहीं बताती है, ना अपने परिवार की कोई ऐसी बात बताती है। अपने सीक्रेट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती है, क्योंकि उसे पता होता है ना कि लोग बात का बतंगड़ बनाएँगे, तमाशा बनाते हैं। ज़रा-सी बात को बढ़ा-चढ़ा करके चारों तरफ इस तरह से फैलाते हैं ना, कि वो बात सुनने के लायक बिल्कुल नहीं रहती। तब हम खुद हँसी का पात्र बन जाते हैं। अपनी फैमिली की बात, अपनी सीक्रेट बात जब हम किसी को बता देते हैं ना, तब हमें बुरा लगता है कि हमने इस बात को क्यों बताया? क्योंकि लोग फिर उसका तमाशा बनाते हैं ना, फिर हमें बुरा लगता है और हमें दुःख होता है कि हमने इन्हें क्यों बताया? आखिर बताया ही क्यों? तो जो ये समझदार महिला होती है ना, ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, ना तो अपनी कमज़ोरियाँ शेयर करती है, ना अपनी फैमिली की कोई ऐसी बात शेयर करती है, ना फिर ऐसा कोई सीक्रेट शेयर करती है उसे, जो लगता है कि हमें दूसरों से नहीं बताना है। लेकिन जो नासमझ महिलाएँ होती हैं ना, वो अपने मन को हल्का करने के लिए उन्हें लगता है कि हम इन्हें बता देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा और हम खुश हो जाएँगे। इसके बजाय आप और दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो बातें जब 4 जगह फैलेंगी ना, तो मन और ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए अपने सीक्रेट समझदार औरत कभी किसी को नहीं बताती है। सारी बात सबको बता देंगे, एकदम खुली किताब हो जाएँगे ना, तो लोगों को किताब देखने की बजाय, पढ़ने के बजाय, पढ़ने फाड़ने का ज़्यादा शौक होता है। ऐसा काम कभी नहीं करती। नेक्स्ट बात, समझदार महिला किसी के सामने अपना दुख नहीं रोती है, क्योंकि दुख सुनने वाला कोई नहीं है। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता है सुनने में। हाँ, कुछ लोग तो होंगे जो सुन के उसमें मिर्च मसाला लगा करके बाहर तक पहुंचाने का काम करते हैं, बस उन्हीं को अच्छा लगता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उन्हें किसी का दुखड़ा सुनना अच्छा नहीं लगता है। उसे पता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास दुख नहीं है। हर किसी के पास अपने-अपने लेवल का दुख सबके पास होता है। तो हर कोई बताता है, कुछ लोग अपना दुखड़ा गाते रहते हैं और कुछ लोग नहीं गाते। तो जो समझदार महिला होती है ना, उसे ये सब पता होता है कि हर किसी के पास दुख है, सिर्फ़ हमारे पास ही दुख नहीं है, जो हम किसी के सामने रोए जाके तो हमारा दुख ये कम कर देंगे। कोई किसी का दुख नहीं कम करता है, दुख जो होता है ना, वो अपने आप में ही उसको हम सही कर सकते हैं। हमें दूसरे के दुख नहीं दिखाई देते हैं, सुख दिखाई देते हैं कि ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत सुखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो दुख होता ही ज़रूर है। जो समझदार महिला होती है ना, वो ये समझती है कि हर किसी के पास दुख है, किसके पास दुख नहीं है। अपने-अपने लेवल का दुख है, अलग-अलग दुख है। कोई धन से दुखी है, कोई अपनी औलाद से दुखी है,
तो कोई बीमारी से दुखी है, तो कोई दुनिया भर की सारे दुख अपने अलग-अलग हैं। लेकिन जिसके पास दुख होता है उसको लगता है कि हाँ, हमारे पास ही खाली दुख है, बाकी पूरी दुनिया तो सुखी है। हर किसी के पास दुख है, क्या फ़ायदा है रोने से? पता है, जब हम अपना दुःख किसी को बताते हैं ना, तो 80% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ 20% लोगों को फ़र्क पड़ता है, बस इसलिए कि उन्हें आपका दुःख देख कर के, सुन कर के उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और ये सोच के वो चुप हो जाती है कि क्या फ़ायदा है रोने से? किसी के सामने रोने से क्या फ़ायदा है? और इस तरह से वो एन्जॉय करते हैं कि अरे! इसके पास तो ये समस्या है, हमें तो पता ही नहीं थी। इसके पास तो ये समस्या है, बहुत अच्छा। इस तरह से लोग मज़े उड़ाते हैं। इस तरह से वो आपकी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उनके साथ भी और बढ़ा-चढ़ा कर बताएँगे कि पता है उसके साथ क्या चल रहा है और आपको बर्बाद करेंगे वो इस तरह से। तो जो समझदार महिला होती है ना, कभी किसी के सामने अपना दुःख नहीं रोती है, क्योंकि दुःख रोने से किसी के सामने दुःख कम नहीं हो जाएगा और आपका दुःख चारों तरफ फैलेगा। लोग आपसे आकर के पूछेंगे और हँसी उड़ाएँगे आपके सामने तो बड़ा मीठा-मीठा करके लोग बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत हँसी करते हैं। पता है, कुछ परसेंट कुछ परसेंट लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है कि हाँ, ये दुखी है। बाकी दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके दुःख का। कितना भी रो लो, कितना भी किसी के सामने गा लो, झेलना खुद को ही है। तो कहाँ मिलेंगे ये कुछ परसेंट लोग कि आपका दुखड़ा सुनेंगे? तो इसलिए चुप हो जाइए, किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रोइए। कहाँ से लाओगे ऐसे लोग सुनने वाले? समझदार औरतें होती हैं ना, ये दूसरों से इस तरह से मिलती है कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सामने वाला देख कर के अचंभित रह जाता है कि अरे वाह! कितनी अच्छी लाइफ़ है। हँस के, मुस्कुरा के, अच्छे अंदाज में बात करती हैं कि 1% भी महसूस नहीं होने देते कि हाँ, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि उन्हें समझदार जो औरतें होती हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम इनके सामने अगर दुःख रो देंगे तो क्या रो ये सामने वाली हमारी रोने थोड़ी लगेगी देख कर के। थोड़ी देर के लिए सहानुभूति देती है, लेकिन फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो हर किसी के सामने इस तरह से पेश होती है ना कि किसी को महसूस ही नहीं होने देती है कि हम किस हाल में जी रहे हैं। बस सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट बात, किसी के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने अपने इमोशनल ज़ाहिर नहीं करती है कि हाँ, हम दुखी हैं, कैसे नहीं हैं। हँस के बातें करना, अच्छे से बातें करना, अच्छा व्यवहार करना, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, प्यार से बोलना, ये होती हैं आदतें। और पता है इनकी आदत क्या होती है? मान लीजिए किसी बात पर गुस्सा हो गई, जैसे आम इंसान किसी बात पर गुस्सा हो जाता है तो भड़कने लगता है, चिल्लाने लगता है अपने गुस्सा को ज़ाहिर करने के लिए। तो जो ये समझदार लेडी होती है ना, ये भड़कती बिल्कुल नहीं है, चुप रहती है क्योंकि उनके अंदर ये समझ होती है ना कि गुस्से में हो सकता है कुछ हम ऐसा बोल दें जो बोलने लायक ना हो, तो इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। क्योंकि अगर हम चुप रहते हैं ना, गुस्सा शांत हो जाती है, उसके बाद वो जो भड़के हुए शब्द होते हैं ना, भड़काऊ शब्द होते हैं ना, वो भी शांत हो जाते हैं और अगर गुस्से में ही हम उन शब्दों को निकाल दें ना, तो बहुत ही कभी-कभी रिश्ते भी ऐसे होते हैं ना जो खराब हो जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में हमेशा कम ही बोलना चाहिए, मौन रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी आदत है। आदत नहीं इसे हम ताकत कहेंगे कि ये ताकत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि गुस्से में तो हम बोल बहुत कुछ देते हैं, जो हमें नहीं बोलना होता है। फिर जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें पता चलता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो हमारे वर्ड्स तो वापस नहीं आ सकते हैं ना, नहीं आ सकते हैं ना। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है सामने वाले के लिए, उसके अंदर वो जो हमारे शब्द हैं, कितना बड़ा घाव करेंगे। कभी-कभी तो शब्द ऐसे होते हैं ना, जो मरते दम तक याद बने रहते हैं। ऐसे घाव होते हैं शब्दों के, बाण ऐसे होते हैं, मरते दम तक याद रहते हैं, कभी नहीं भरते हैं।
हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते कि वो घाव कितने गहरे होते हैं। तो इसलिए इतना क्या सोचना, मौन ही अच्छा है। कुछ समय के लिए चुप हो जाती हैं, उन्हें यही तरीका बेस्ट लगता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखती हैं। तो ये थी कुछ बातें जो समझदार महिला के अंदर होती हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।